एक ऐसा देश जहाँ बच्चे स्कूल में भगवान नहीं बल्कि एक इंसान की पूजा करते हैं, जहाँ हर दीवार पर एक ही चेहरा होता है, किम जोंग उन। बाहर की दुनिया 21वीं सदी में जी रही है और नॉर्थ कोरिया आज भी उसी अंधकार में डूबा हुआ है। वो देश जहाँ सच्चाई बोलना गुनाह है और चुप रहना जरूरी, जहाँ नेता की हंसी पर तालियां बजती हैं और गलती करने पर नस्लें मिटा दी जाती हैं, जहाँ पूरी जनता सिर्फ एक आदमी के डर में सांस लेती है। वो है वहाँ का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन। दोस्तों, किम जोंग उन का जन्म विवादों में रहा है, पर आधिकारिक तौर पर कहा जा सकता है कि उसका जन्म 1984 में हुआ था और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इसे 1983 का बताती। उसका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। वो नॉर्थ कोरिया के आलीशान महलों में बड़ा हुआ, गोलियों से सुरक्षित, कैमरों से ढका और पूरी दुनिया से अलग उसका पालन पोषण किया गया। किम जोंग उन की माँ यानी कि किम जोंग इल की तीसरी पत्नी थी और वो खुद भी सत्ता की भूखी थी। उसकी माँ ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि तू शासक है और बाकी सब तेरे गुलाम हैं। सन 1990 में किम जोंग उन के पिता ने उसको स्विट्जरलैंड भेजा ताकि वह बाहर की दुनिया को समझ सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। उसका एडमिशन एक आम पब्लिक स्कूल में हुआ था। उसने स्कूल में अपना रियल नाम कभी किसी को नहीं बताया था ताकि उसको कोई पहचान ना सके। किम को शुरू से ही बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था। वह स्कूल में अक्सर बास्केटबॉल खेला करता था और बीच में माइकल जॉर्डन का फ़ैन हुआ और स्कूल में रहते हुए उसने बहुत सारे दोस्त वगैरह बनाए। 2009 में पहली बार किम जोंग उन को नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री इवेंट्स में देखा जाने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी पॉलिटिक्स में पकड़ मजबूत कर ली। वह सरकारी बैठकों और सेना के दौरों में सब जगह दिखाई देने लगा। वो कोई नेता नहीं, कोई अफसर नहीं, बल्कि एक 27 साल का लड़का जो कि हमेशा शांत, रहस्यमयी और हमेशा कैमरों से दूर रहता था। वह था किम जोंग उन। फिर दिसंबर 2011 में जब किम जोंग इल की मृत्यु हुई तो पूरे देश को झटका लगा और उससे भी बड़ा झटका, नॉर्थ कोरिया ने किम जोंग उन को तुरंत अगला सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। महज 27 साल की उम्र में वह दुनिया की सबसे खतरनाक सत्ता पर बैठा। ना कोई पब्लिक वोटिंग, ना कोई पॉलिटिकल काउंसिलिंग, उसके बावजूद भी उसे वहां का सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया। वो भी पिता की मौत के चंद घंटों में। पूरी दुनिया हक्की बक्की थी, क्या ये लड़का वाकई इस देश को चला पाएगा? लेकिन किम ने पहले ही फैसले में इतिहास बदल दिया। उसने अपने चाचा जांग सोंग थेक को देशद्रोही घोषित करवा डाला और उसे मौत की सजा सुना दी। बिना किसी मुकदमे, बिना सुनवाई, सीधे सिर्फ मौत की सजा। उसने अपने चाचा को एंटी एयरक्राफ्ट गन की गोलियों से भुनवा दिया। कहा जाता है कि जांग सोंग थेक किम के पिता का करीबी था और एक समय का सबसे ताकतवर लीडर था। किम के इस फैसले ने पूरे इलाइट सर्कल को डरा दिया। उसका एक ही नियम था, जो कोई भी मेरे खिलाफ जाएगा, कोई नहीं बचेगा। हालांकि यह दावा चीन के अखबारों का था, जो कि 100% सच नहीं कहा जा सकता। कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां आप पैदा होते हैं और उस देश को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं होता है। नॉर्थ कोरिया की सीमाएं दुनिया से कटी हुई है। यहाँ कोई इंसान तो दूर की बात है, यहाँ कोई परिंदा तक पर नहीं मार सकता है। रेडियो, टीवी, अखबार सिर्फ एक ही बात कहते हैं, किम जोंग उन महान है, किम जोंग उन अमर रहे। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है किम जोंग उन एक नेता नहीं, एक भगवान है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की हकीकत बिल्कुल ही अलग है, जहां देश की जनता भूख से मर रही है, बिजली अक्सर चली जाती है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती है, हर गली की दीवारों में सिर्फ किम की तस्वीरें हैं। नॉर्थ कोरिया के हर नागरिक के पास एक आईडी कार्ड होता है। यह आईडी तय करती है कि वह इंसान कितना वफादार है और उसके जीवन का स्तर क्या होना चाहिए। अगर कोई सरकार के खिलाफ एक भी शब्द बोले तो सजा सिर्फ उसी को नहीं मिलती है, उसके बच्चे बच्चों, माता पिता, यहाँ तक कि उसके पोते पोतियों तक को भी सजा मिलती है। साल दर साल किम जोंग उन ने दुनिया के सामने बार बार अपने न्यूक्लियर हथियारों का प्रदर्शन किया है। वह खुलेआम मिसाइल लॉन्च करता है, कभी जापान की ओर तो कभी साउथ कोरिया के बॉर्डर के पास। हर बार दुनिया कांप जाती है, पर होता कुछ नहीं है। नॉर्थ कोरिया के पास अब कई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं,
पर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास दर्जनों न्यूक्लियर हथियार है और वह हर साल नए तरीके से अपनी तकनीक को अपडेट कर रहा है। किम जोंग उन रूस और चीन जैसे देश से छिपकर हथियार और तेल खरीदने की डील कर रहा है। यहाँ तक कि गुप्त बैठकें होती है, समुद्र के बीच जहाज़ों से सामान की अदला बदली होती है और इन डील्स का दस्तावेज शायद ही कभी किसी के सामने आ पाया है। पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका, जापान सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन कोई भी खुलकर कार्रवाई नहीं करता है। क्या ये कूटनीति है या मजबूरी या फिर किम जोंग उनका डर? दुनिया डिजिटल युग में जी रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया आज भी उस मध्य युग में तानाशाही में जी रहा है, जहां ना तो इंटरनेट है, ना कोई सोशल मीडिया और ना ही वहां की जनता को आज़ादी। यह देश अब किसी राष्ट्र जैसा नहीं रहा है, बल्कि एक किले जैसा बन चुका है और इस किले का दरवाजा सिर्फ एक इंसान के हाथ में है और वह इंसान है किम जोंग उन, एक आदमी जिसने जीते जागते देश को एक गुलाम बना दिया है।